बबीता के ससुराल की झोपड़ी एक दिन अचानक तेज आंधी तूफान में उड़ गई। उनका पूरा परिवार बारिश में बर्बाद हो गया था। ऐसे में उनके घर के बाहर रखा प्लास्टिक के पानी का टैंक बस वहीं पर पड़ा हुआ था। इसके अलावा उनके पास अब कोई भी चीज नहीं बची थी। बबीता के आस पड़ोस के लोग उनके हालातों का मजाक बनाते थे। वह उन्हें गरीब और बेचारे कहकर बुलाया करते थे। उनकी मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आता था, पर जब लोगों को उनकी बेइज्जती करनी होती थी तो आस पड़ोस के सभी लोग इकट्ठे हो जाते थे। बबीता के घर में उसका पति, उसकी देवरानी, 2 बच्चे, सास ससुर और देवर रहा करते थे। ऐसे में अब जब उनके पास रहने के लिए कोई छत नहीं थी तो पूरे परिवार ने मिलकर पानी के टैंक को ही अपना आशियाना बनाने की सोची। बबीता का पति बेड बनाने का काम करता था। उसके पास कटिंग वगैरह का सारा सामान था। उसने सबसे पहले इस टैंक को आगे से काट दिया और फिर इसके नीचे मिट्टी का ऊंचा बेस तैयार करके एक घर बनाया था। सारा काम करने के बाद उसने वहां पर टैंक का घर बनाकर फिट कर दिया। अब सभी लोग इस टैंक के अंदर ही रहते थे। वह इसी में ही बिस्तर डालकर सोया करते थे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ज़रूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बबीता के घर के सामने रहने वाली औरत उससे बेहद जलती थी। ऐसे में जब आंधी तूफान में उनकी झोपड़ी खराब हो गई तो उसे लगा कि यह पूरा परिवार अब खुले आसमान के नीचे सोया करेगा। सभी को मच्छर काटेंगे और सब खाने के भी मोहताज हो जाएंगे। पर यह परिवार बेहद समझदार था और इन्होंने अपने गरीबी को हथियार बनाते हुए एक समाधान ढूंढा। ऐसे में अब जब उनके पड़ोस की औरत की सारी ख्वाहिशें पानी में मिल गईं, तो उसने आस पड़ोस की 2-3 औरतों को इकट्ठा किया और उन्हें बबीता के ससुराल का टैंक वाला घर बर्बाद करने की बात कही। दरअसल बबीता और उसकी सास रोजाना दोपहर के वक्त सब्जी बेचने के लिए जाते थे। इस दौरान उसकी बेटी और बेटा स्कूल में पढ़ाई करते थे। ऐसे में घर में कोई भी नहीं होता था। उनके टैंक वाला घर बिना दरवाजे का था, इसलिए वह उसमें पर्दा लगाकर चले जाते थे। एक दिन जब घर के सभी लोग गायब हो गए और टैंक वाले घर में पर्दा लगा हुआ था, तो इसी दौरान बबीता की पड़ोसन 3-4 औरतों के साथ आई। उसने उनके टैंक वाले घर को पेचकस और हथौड़ी की मदद से पूरा खराब कर दिया। जब कुछ देर बाद सभी लोग घर आए और उन्होंने देखा कि उनका टैंक वाला घर पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, तो ऐसे में सब के सब रोने लगे। बबीता भी अपने घर की यह बर्बर हालत देखकर तेज तेज रोने लगी। ऐसे में उसके सामने वाली पड़ोसन आई। उसने कहा कि देखो गरीब लोग किस तरह रो रहे हैं। बेचारों का टैंक वाला घर भी बर्बाद हो गया। उस परिवार को समझ आ गया था कि यह सारा किया धरा किसी और का नहीं बल्कि उनकी इस पड़ोसन का ही है। हालांकि उन्होंने उस औरत को कुछ भी नहीं कहा। इसी दौरान वह व्यक्ति वहां पर आया जहां पर बबीता का पति सुरेश काम करता था। उस व्यक्ति ने इस परिवार की बेबसी और गरीबी के दुख को समझा और यह ऐलान कर दिया कि वह इस घर को एक मिट्टी का पक्का मकान बना कर देगा। यह सुनकर बबीता के ससुराल के पड़ोसी बेहद ज्यादा जल गए। उन्हें अब इस बात का दुख हो रहा था कि उन्होंने इस टैंक वाले घर को क्यों बर्बाद कर दिया, क्योंकि इसी वजह से अब बबीता के ससुराल को एक पक्का मकान मिलने वाला था। ऐसे में अब कुछ दिन बाद बबीता के ससुराल का एक पक्का मकान बनकर तैयार हो गया। इसके बाद पड़ोस की सभी औरतें रोजाना उनसे जलने लगी थी और उन्हें कोसने लगी थी। एक दिन बबीता ने इन सब औरतों के पास जाकर उन्हें ये समझाया कि तुम हमसे जलने की बजाय अगर हमारे दोस्त बन जाओगे तो यह तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा, क्योंकि बुरा वक्त कभी भी बताकर नहीं आता। भगवान न करे अगर कल के दिन तुम्हारे घर में भी ऐसे ही हालात बिगड़ गए तो तुम्हारे काम में कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि जो औरतें हमारी सगी नहीं है और हमारे बुरे वक्त में हमारा मजाक बना रही हैं, वह दूसरों के बुरे वक्त में भी कभी काम नहीं आएंगी।
यह बात सुनकर अब सभी पड़ोसन बबीता के सामने माफी मांगने लगी। उन्होंने कहा कि आगे से हम कभी भी तुम्हारा मजाक नहीं बनाएंगे। तो यहाँ वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने परिवार की सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भारत के किसी भी मंदिर में पूजा कराना चाहते हैं या फिर आपका अयोध्या, रामलला, हरिद्वार, जैन तीर्थ महावीर जी जाना नहीं हो पा रहा, तो आप रामलला, अयोध्या, हरिद्वार, महावीर जी में घर बैठे templeblessing.com से पूजा बुक कराकर भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पंडित भोज और गौ सेवा कराना चाहते हैं तो वो भी templeblessing.com पर उपलब्ध है। ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और घर बैठे पाएं भगवान का आशीर्वाद। हमारा यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।